तो पूरी जेजेपी जो है आपकी पार्टी में शामिल होना चाहती है। आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा और डीएन हरियाणा टीम को चिया चुलाना की परशुराम धर्मशाला में। देखिए भाई, ये देखिए जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है अभय चौटाला जी का यहाँ जुलाना में। ये देखिए भाई, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए अभय चौटाला जी आए हैं। ये देखिए अभय चौटाला का जबरदस्त स्वागत करते हुए कार्यकर्ता जुलाना में फूलमालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया अभय चौटाला का। ये देखिए जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है जुलाना में अभय चौटाला का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफीर सिंह राठी जी, जिला के अध्यक्ष श्री राम कुंवर जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला की अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुरजीत संधू जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के व्यापार सेल के अध्यक्ष, जिन्होंने आज अलग अलग पार्टी छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था रखी, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने आपके सामने अपने विचार रखे होंगे। आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के केवल दो ही एजेंडे हैं। पहला एजेंडा है अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना, और पार्टी के संगठन को मजबूत करने में सबसे बड़ी जिम्मेवारी, सबसे अहम रोल अगर किसी का होता है तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को होते हैं। जहां पार्टी का कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है, वही साथियों पार्टी प्रदेश के किसान को कोई बचा सकता है, इस प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान को कोई रोजगार और नौकरी दे सकता है, इस प्रदेश के किसी बुजुर्ग को मान और सम्मान कोई दिलवा सकता है, तो वो कोई और पार्टी नहीं है, वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। अब तो आप ये मान के चलो, जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, जो आड़त का काम कर रहे थे, अब तो शहर के लोगों को भी ये विश्वास हो गया कि अगर तुम्हारी लड़ाई भी कोई लड़ सकता है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। अगर हम मंडियों में ना जाते, लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सरकार ने एक फैसला लिया था कि अब की बार गेहूं जो है व्यापारी के माध्यम से खरीदने की बजाय सरकार ने ये फैसला कर दिया था कि ऑनलाइन खरीदेंगे। जो व्यापारी थे उन्होंने अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए, ताले मार दिए, क्योंकि जब उसको उसका आड़त मिलनी नहीं थी तो दुकान खोलने का कोई मतलब नहीं था। दुकानें बंद कर दी, ताले लगा लिए, किसान की गेहूं खराब होने लगी, घर में जगह नहीं थी। और मैंने जो मंडियों के कार्यक्रम बढ़ाए, नवाड़ी से लेकर जींद तक की मंडी तक पहुंचा था, हर व्यापारी को इस बात को लेकर के हमारे ऊपर भरोसा हो गया था कि अगर मैं मंडियों में नहीं जाता, इंडियन नेशनल लोकदल मंडियों में जाकर के व्यापारी के किसान की लड़ाई ना लड़ते,
तो सरकार अपना फैसला नहीं बदलती, फिर तो सरकार ऑनलाइन खरीदती किसान को और व्यापारी को, दोनों को परेशान करती। लेकिन आपके मंडियों के कार्यक्रम बढ़ने के बाद, मंडियों में जाने के बाद सरकार को रातों रात फैसला बदलना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम व्यापारी का 2.5% जो है उसकी जो आड़त पड़ती है उसको देने का काम करेंगे। ये भी सरकार को यू टर्न मानना पड़ा था, ये कहना पड़ा था कि किसान की गेहूं व्यापारी के माध्यम से खरीदेंगे। इसलिए आज जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को मजबूत करें। जहां साथियों कांग्रेस और व्यापारी वर्ग के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वही ग्रामीण अंचल में बसने वाला व्यक्ति जिसने किसी गलतफहमी का शिकार हो चुका, जेजेपी के पक्ष में अपना वोट डाल दिया था, आज वो भी दुखी और परेशान है। आज तो पूरी जेजेपी जो है आपकी पार्टी में शामिल होना चाहती है। कोई खंडन तक जो सिद्ध नहीं होती, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अजय सिंह को भी आपके दरवाजे पे आके खड़ा होना, क्योंकि जेजेपी को चलाने वाले जो लोग हैं वो अजय सिंह को भी उस पार्टी में देखना पसंद नहीं करते। अब जो उनकी लिस्टें आ रही है उन लिस्टों में कहीं अजय सिंह का दखल अंदाज नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपके पास अब एक समय है उस मेंबरशिप के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता गांव के हर व्यक्ति से जाकर के मिले और उसको कहे कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का तुझे मेंबर बनाने जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के दरवाजे पे जाए ना, अगले की मंशा आपकी पार्टी के साथ जुड़ने की, वो मेंबर बनने की, कल अगर आप उसका दरवाजा छोड़ करके किसी अगले दरवाजे पे चले जाओगे और फिर उसको मजबूर किसी और पार्टी में रह करके आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए चाहे कोई कांग्रेस या चाहे कोई बीजेपी का, चाहे कोई जेजेपी का, आप एक बार उसके दरवाजे पे जाकर के कहो कि तो हमारे संगठन के साथ जुड़, तो हमारी पार्टी में आ, ताकि आने वाले समय में इस प्रदेश में फिर कोई ऐसे लुटेरों से जान छुड़वा सके। लोग हर हाथ में आपके साथ जुड़ेंगे, लोग बड़ी संख्या में आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जहां आपकी पार्टी का संगठन मजबूत करने में लोग आपके साथ आएंगे, वही साथियों बड़ौदा का विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो भी प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। आपका जो हल्का है वो बड़ौदा के बिल्कुल साथ लगता हुआ, जिला पूरा जो है उसकी सारे की किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई छोटी मोटी रिश्तेदारी भी है। आप लोगों की आपस में सामाजिक रिश्ते भी हैं। इसलिए आपसे निवेदन करने हैं, आज के अखबार की खबर के मुताबिक मान करके चलो 15 अक्टूबर तक किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। 15 अक्टूबर के चुनाव के लिए कोई और 10 दिन आगे बढ़ सकता है, नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। जहां मैं अपनी तरफ से हल्के के गांव में जा रहा हूं, जहां मैंने अपने कार्यक्रम बना रखे लोगों से मिलने का, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि एक एक कार्यकर्ता एक एक साथी से जाकर के वहां मिले। आप जाओ, जाकर के उनसे बातचीत करो। बड़ौदा के लोग भी आपके साथ आना चाहते हैं खुलकर, क्योंकि बड़ौदा सदा चौधरी देवीलाल की नीतियों का हल कर रहा है। वहां के लोगों ने हमेशा चौधरी देवीलाल को ताकत दी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात को तवज्जो देकर के हमेशा उन्होंने आपकी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। साथियों,
आज नए सिरे से फिर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं पीछे 25 गांव में जाकर के आया हूं। मैं जब पहले दिन गांव में गया था तो 5 गांव के कार्यक्रम थे। मैं ये मान रहा था कि 11 बजे के करीब पहले गांव में पहुंचा। मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा 7 बज सकते हैं, 8 बज सकते हैं। लेकिन गांव में जाने के बाद जहां कहीं एक गांव में मेरे 5 प्रोग्राम थे, 7 थे, वो 2 गुने से भी ज्यादा हो गए। मुझे 11 बजे से लेकर के रात को 2:30 बजे तक बड़ौदा विधानसभा के क्षेत्र के हम 5 गांवों में अगले दिन टाइम पे पहुंच गया था, 12:30 बज गए। उससे अगले दिन भी 12:30 1 बज गया। आखिरी दिन जो 5वां था वो दिन तो मैं 3 बजे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उस 25वें गांव के अंदर कार्यक्रम करके निकल पाया था। वहां का हर व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है, हर व्यक्ति की मंशा है कि आपके साथ जुड़ा जाए, लेकिन जुड़ेंगे तब जब एक एक कार्यकर्ता इसके लिए समय निकाले। ये जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं उसी दिन आप लोग जाओ। मेरे अगले कार्यक्रम बन चुके हैं। मैं 6 तारीख से फिर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाऊंगा। जो अगले 25-30 गांव है, उन गांव की लिस्ट आपके पास आई हुई है। जहां जिन गांव में आपकी कोई रिश्तेदारी है, आप उन लोगों से पहले संपर्क करो। आप उनके पास जाकर के आओ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मान के चलो वहां का मतदाता किसी ना किसी के साथ अपना फैसला ले लेगा। अगर हम समय से पहले उनके पास जाकर के अपने साथ उनको जोड़ने का काम करेंगे तो फिर मान के चलो नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। जो लड़कियां जिस पार्टी को मीडिया के लोग ये कहते थे कि पता नहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोबारा खड़ी होगी कि नहीं होगी, आजकल जितने भी सोशल मीडिया वाले, इनका किसी का भी चैनल खोल करके देख लो, उसमें सबसे पहले जिक्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होता है। इस बड़ौदा के उपचुनाव में ताकत लगाओ, इस बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर समय निकालो। आपकी थोड़ी सी मेहनत की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पे चली जाएगी, और जो तुम्हें कमजोर करने वाले थे वो उन्हें मुंह गिर जाएंगे, वो धरातल पे आ जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इसके लिए अपनी तरफ से आज से समय निकालना शुरू कर दोगे। निकाल लोगे समय? अभी भी हाथ कम खड़े हो रहे हैं। समय नहीं निकालोगे तो फिर ये मान करके चलो आपके सामने आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इसलिए इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलेगा। मुझे तो आप जब कहोगे, जिस टाइम कहोगे, मैं तो जहां कहोगे वहीं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन मेरे अकेले के हाजिर होने से काम नहीं चलेगा। एक एक कार्यकर्ता को समय निकाल करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। यही आपसे उम्मीद करता हूं, ये आपसे भरोसा चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।